प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, वनस्पति विज्ञान विभाग। हम बीएससी भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम पहली यूनिट पूरी कर चुके हैं। दूसरी यूनिट में कुछ फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैमिली एपीएसी के बारे में। फैमिली एपीएसी, जिसका पुराना नाम अम्बेलिफेरी था, इस कुल में जो इनफ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है, वो अम्बल प्रकार का, अम्ब्रेला जैसा दिखाई देता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दिया है। इसलिए इस कुल का नाम अम्बेलिफेरी रखा गया था। आईसीबीएन की गाइडलाइंस के अनुसार, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर की गाइडलाइंस के अनुसार, किसी भी कुल का सफिक्स जो है या जो उसके अंत में शब्द आना चाहिए वो ए सी ई ए ई होना चाहिए। इसलिए आईसीबीएन के द्वारा इस कुल का नाम अम्बेलिफेरी से बदलकर इस कुल के एक प्रमुख सदस्य एपियम ग्रेव्युलेंस, जिसे अजमोद भी कहते हैं, के आधार पर एपीएसी रख दिया गया। अब इस कुल को एपीएसी के नाम से जाना जाता है। सामान्यतया इस कुल को कैरेट फैमिली या गाजर कुल, क्योंकि गाजर भी इस कुल का सदस्य है, धनिया भी इस कुल का सदस्य है, सौंफ भी इस कुल का सदस्य है, तो इसे सामान्यतया गाजर फैमिली या धनिया फैमिली या सौंफ फैमिली भी कहा जाता है। यह कुल बहुत फेमस, क्योंकि इसमें मुख्य मसाले इसी कुल के सदस्य हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन अगर हम देखते हैं तो यह एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलिडनी यानी द्विबीजपत्री, पॉलीपेटली यानी स्वतंत्र बाह्यदली, कैलिसिफ्लोरी यानी कि इसमें जो गाइनोशियम है वो हाफ इन्फीरियर दिखाई देगा, उसके चारों तरफ एक डिस्क दिखाई देगी, इसलिए कैल्सीफ्लोरी। अम्बेलेल्स, क्योंकि इसके अंदर जो इनफ्लोरेसेंस है वो अम्बल प्रकार का है, और अम्बेलिफेरी या एपीएसी। लगभग 300 जेनरा और 3000 स्पीसीज के साथ में यह कुल पाया जाता है, और ये वर्ल्ड वाइड है, कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं हम इसे। इसका आवास विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में पाया जाता है। इसकी हैबिट एनुअल, बाईएनियल और पेरिएनियल। इसके पादप एक वर्षीय हैं, द्विवर्षीय भी हैं, बहुवर्षीय भी हैं, हर्ब्स भी हैं, शाकीय पौधे भी हैं। और इसका एक खास बात होता है कि इसकी जो वुड है या जो तना है वो खोखला होता है। इसके हमें पता है कि तना नोड्स और इंटरनोड्स में विभेदित होता है। नोड्स जो हैं वो इसमें होलो पर्वसंधियाँ, होलो या खोखली पर्वसंधियाँ दिखाई देती हैं, जो कि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका एक विशिष्ट लक्षण है। पुष्पक्रम इसमें अम्बल छत्रक प्रकार का है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। और इस छत्रक प्रकार के पुष्पक्रम में, क्योंकि आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए हम इसे संयुक्त छत्रक भी कह देते हैं। फ्लावर के कैरेक्टर्स देखें आप, ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट है, बाइसेक्सुअल है, पेंटामेरस। बाइसेक्सुअल यानी कि मेल फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। पेंटामेरस प्रत्येक चक्र में 5, साइक्लिक चक्रीय, रेगुलर नियमित यानी कि के सी ए जी इसी क्रम में मिलेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक है, त्रिज्यात सममित है। इस प्रकार के पुष्प को एक से अधिक अक्षों पर आप समान 2 भागों में विभेदित कर सकते हैं, इसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। उसके बाद में एपिगाइनस है, जो के सी ए व जी है, वो जी के आधार से, के सी ए जी के आधार पर
जी के ऊपर से उत्पन्न होते हैं। हाइपोगाइनस जी के आधार पर, एपिगाइनस गाइनोशियम के ऊपर से उत्पन्न होते हैं जायंगोपरिक। कैलिक्स 5 हैं, पॉलीसेप्लस है, स्वतंत्र बाह्यदली है, वेलवेट है, इसमें एस्टाइवेशन कोर्सपर्शी है, हरे रंग के हैं, सुपीरियर हैं, ऊर्ध्ववर्ती हैं। इसी प्रकार से कोरोला 5 हैं, स्वतंत्र दली हैं, पॉलीपेटलस है, वेलवेट है, बाइलॉब्ड है, द्विओष्ठीय दिखाई देते हैं, पेटलॉइड रंगीन है और सुपीरियर है। एंड्रोशियम 5 है, स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, पॉलीएंड्रस, चतुर्कोष्ठकी हैं, डाइथिकस, अंतर्मुखी हैं, इंट्रोर्स, इनमें स्फुटन लंबवत इसलिए इसे लॉन्गिट्यूडनल कह दिया। डोर्सिफिक्स्ड है, पृष्ठ लग्न है, फिलामेंट एंथर लोब्स पर पृष्ठीय सतह पर जुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसे हम डोर्सिफिक्स कह देंगे। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी है, द्विजायांगी, सिनकार्पस आपस में जुड़े हुए हैं, इंफीरियर है। बाइलोक्यूलर है, द्विकोष्ठकी है और एक्साइल प्लासेंटेशन इसके अंदर दिखाई देता है। एक टर्म आती है स्टाइलोपोडियम। इस कुल का एक विशिष्ट लक्षण है जिसे हम कहते हैं स्टाइलोपोडियम उपस्थित है। अंडाशय के ऊपर का भाग फूला हुआ दिखाई देता है, डिस्क के समान दिखाई देता है, जिसमें द्विपालित मकरंद ग्रंथियां हैं और वो डिस्क जो है उसे हम स्टाइलोपोडियम, एक स्टेज के समान दिखाई देती है स्ट्रक्चर, जिसे हम स्टाइलोपोडियम कहते हैं। यह इस कुल का एक विशिष्ट लक्षण होता है। इसमें पुष्प चित्र देख लें। पुष्प चित्र में हमें दिखाई देगा दो पुष्प चित्रों को दिखाया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है। एक पुष्प चित्र जो केंद्रीय भाग में पाया जा रहा है और एक पुष्प जो परिधीय भाग में पाया जा रहा है। यह इसका पुष्पीय चित्र हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी आर्थिक वनस्पति की। आर्थिक वनस्पति में मसाले, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोरिएंड्रम स्टाइवम धनिया, फोनिकुलम वल्गेर सौंफ, ट्रैकिस्पर्मम एमाई अजवाइन, कैरम कार्वी काला जीरा, क्यूमिनम साइमिनम जीरा, फेरुला आसाफोटिडा हींग। कुछ औषधीय पादप भी पाए जाते हैं जिन्हें सेंटेला एशियाटिका, ब्राह्मी बूटी, फेरुला आसाफोटिडा हींग और फेरुला संबूल, जिसे संबूल कहते हैं, ये अलग अलग रोगों में औषधि के रूप में कार्य करते हैं। कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, डेकस कैरोटा गाजर, पेस्टेनिका स्टाइवा पार्सिनप पार्नसिप सलाद और एपियम ग्रेवलोन्स अजमोथ। फेरुला आसाफोटिडा जो इसका एक सदस्य है, उसके भूमिगत भाग से एक विशेष ओलियो रेजिन गम निकलता है जो सूखने के बाद हींग कहलाता है। इसे डेविल्स डंग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यह इस कुल के सभी करैक्टर्स रहे। विद्यार्थियों, इस कुल से जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपके अभ्यास के लिए प्रश्न हैं, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक। आप इन्हें सॉल्व करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजिए। धन्यवाद।